हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो अपना T20 सीरीज का आज 17th मैच स्टार्ट करते हैं। 17वां मैच सीधा आते हैं, बीच में बात करेंगे। राइट, बैटिंग वही चलनी चाहिए T20 के हिसाब से। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अमन बोरो द सम ऑफ इतना। अमन कुछ पैसे उधार लेता है 15% पर एनम के हिसाब से, सिंपल इंटरेस्ट पे। एक साल के बाद वो इतने रुपए दे देता है, प्रिंसिपल अमाउंट में तो कुछ दे देता है। सेकेंड ईयर वो कुछ पैसे देता है, इंटरेस्ट जितना अमाउंट बच रहा था वो प्लस इंटरेस्ट रेट देता है। तो सेकेंड ईयर वो कितना पैसा देता है। ये क्वेश्चन है ना, कम से कम इस टाइप के 10-15 क्वेश्चन रखेगा, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। और ये मैंने सारे रखे हैं, मतलब आगे अब जो लेक्चर आ रहे हैं इसके बाद देख लेना, इससे जस्ट अगले में, यानी कि 13 दिन 16 17 17वां है ना अपना, 18वें में देख लेना, 19वें में देख लेना। दो रख के सारे रखे, कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा है। देखना करना कैसे। दोबारा क्वेश्चन सुन लो। मान लो उसने कुछ पैसे लिए, एक साल बाद उसने इंटरेस्ट नहीं दिया, उसमें तो कुछ प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया, ठीक है। फिर जो सेकंड ईयर है ना, जो प्रिंसिपल बच रहा था वो तो दिया ही है, प्लस दोनों साल का जो भी इंटरेस्ट बन रहा था वो दिया है। अब देखना सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। पहले साल उसने, हमें दूसरे साल का निकालना है। तो देखो पहले टोटल पैसे उसने इतने लिए थे। सुनते जाना पहले एक बार। इस क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन भी है, वो जल्दी कराऊंगा, इसे पहले समझ लेना। पहले पहले क्योंकि बच्चों को क्वेश्चन समझ ही नहीं आता। उसने पैसे इतने लिए, पहले साल उसने इतना दे दिया, तो प्रिंसिपल बचा कितना, प्रिंसिपल कितना बचा सेकंड ईयर के लिए। प्रिंसिपल बचा 192208, 192208 माइनस 20196। इसे मैं आराम से समझाऊंगा इस क्वेश्चन को। इतना प्रिंसिपल तो दे चुका था, तो बचा हुआ तो प्रिंसिपल हो गया, इतना तो देगा ही, प्लस इंटरेस्ट रेट भी देगा। कितना इंटरेस्ट रेट देगा, पहले साल का इंटरेस्ट रेट। पहले साल प्रिंसिपल कितना था, इतना था, इस पे इंटरेस्ट रेट लगा होगा, यानी कि कितना है 192208 इंटू इंटरेस्ट रेट कितना है 15%, ये ठीक है। फिर कुछ और भी होगा, और क्या होगा यहाँ देख लो, प्लस पहले साल, ये तो पहले साल का केस है, ऐसा ही इतना मिलेगा पहले साल के। दूसरे साल में इस पे ऐसा ही मिलेगा, कुछ प्रिंसिपल तो वो दे चुका ना, इतना प्रिंसिपल बचा है, इस पे ऐसा ही मिलेगा। यानी कि इसको लिखो पहले दोबारा, 192208 माइनस 20196, इतना प्रिंसिपल है, इस पे 15% मिलेगा। मैं पहले बोल रहा हूँ, इसे खाली मैं समझा रहा हूँ, इसलिए पूरा ढंग से ऐसे लिख रहा हूँ। ये 15 है, इस पे 15 मिलेगा। यार इस क्वेश्चन को कौन सोल्व करेगा पेपर में, ध्यान से सुनना। करना कैसे, डीएस लगाऊंगा सिर्फ, 1 2 3 2 5 8 13, यानी कि 4 4 8 12 1 13 4। अब देखो यहाँ 4 है, यहाँ भी सीधा डायरेक्ट 4 लिख दो, यहाँ भी डायरेक्ट 4 लिख दो, सेम ही तो नंबर है। यहाँ पे आ जाओ, 3 6 9, 9 है तो हटा दो सीधा, 9 है तो हटा दो सीधा, खत्म। आ जाओ 4 प्लस 15 चौक 60 मतलब 6, प्लस 15 चौक 60 मतलब 6, 6 6 12 4 16, 16 मतलब 7, 7 जिसका डीएस है। 2 2 4 6 10 6 16 4 20 5 25 इसका है। ये 2 2 4 5 21 5 26 नहीं है। 2 2 4 5 7 12 5 17 7 24 नहीं है। 2 3 5 2 7 8 15 नहीं है। मुझे पता था वैसे भी उसी का होगा, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन बिना उसको हो ही नहीं सकता। एक और क्वेश्चन रखा है, देखो जल्दी। मतलब देखो सेम क्वेश्चन है, तो मैंने सेटल मैंने करे तो मुझे पता है। अब देखो इतने पैसे हैं, वो एक साल बाद कुछ पैसे दे देता है, सेकंड ईयर वो कितना देगा, 20% का रेट है, इंटरेस्ट भी देना है सेकंड ईयर, प्रिंसिपल भी देना है। देखो प्रिंसिपल कितना देगा, दिस माइनस दिस, यानी कि 598397, 598397 माइनस 24284, इतना तो वो प्रिंसिपल देगा सेकंड ईयर पे, 24284, ठीक है। प्लस ये तो प्रिंसिपल है, प्लस पहले साल का इंटरेस्ट 598397, 598397, इस पे 20%, प्लस जो सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा ना, वो इस पे नहीं मिलेगा, पता है। सेकंड ईयर जो प्रिंसिपल है खाली हमारे पास इतना है, तो इस पे मिलेगा 598397 माइनस 24284, 24284 इंटू 20 कर दो वही सोल्व। 5 8 13 3 16 7 23, 23 मतलब 5, यहाँ भी सीधा 5 लिख दो, यहाँ भी सीधा 5 लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, 2 4 6 2 8 8 16 4 20 मतलब 2, यहाँ सीधा 2 लिख दो। अब निकाल लो, 5 5 माइनस 2 3, प्लस 5 दूनी 10 1,
5 माइनस 2 3, 3 दूनी 6, 6 1 7 3 10, 10 मतलब एक जिसका डीएस है। 8 1 9 हटा दो, 5 4 9 हटा दो, 3 नहीं, 8 1 9 हटा दो, 8 6 14, 5 19 इसका है। 8 1 9 हटा दो, 8 नहीं है, 8 1 9 7 5 12 6 नहीं है। अब मैं अपने हिसाब से करता हूँ, तुम देख ले करो कैसे करते। देखो मैं क्या करता हूँ, 8 1 9 हटा दिया, 7 5 12 6 18 हटा दिया, बचा कितना 7, इस तरीके से। ये है राइट। क्वेश्चन देखो कितना भयंकर है। और जब मैं लिखूंगा ना तो देखो यहाँ तो मैं एक बार लिखूंगा, उसके बाद मैं नंबर नहीं लिखूंगा, सीधा डीएस लिखूंगा। ये तो आपको समझाना है मुझे, इसलिए लिखना पड़ेगा। बहुत भयंकर क्वेश्चन है ये। अब देखो इस पे आ जाओ। साइन थीटा ये दे रखा है, हमें वो निकालना है, ठीक है। वो निकालना है। ऑप्शन इसके यहाँ पे है, नजर मार लेना। देखो न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है, ऑब्वियस है ना। ऊपर सेम नंबर है, मान लो जैसे सपोज करो कोई नंबर है 2, उसमें आप 5 ऐड कर रहे हो, नीचे आप 5 माइनस कर रहे हो, तो ऊपर जो आएगा तो बड़ा ही नंबर ना। चाहे यहाँ 6 ही ले लो, यहाँ भी 6 ले लो, आएगा तो ऊपर बड़ा ही नंबर ना। न्यूमरेटर यानी कि बड़ा आएगा। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, इन दोनों में तो कोई आंसर है, ठीक है। जो होगा अब देखते हैं। एक ऑप्शन के आगे माइनस है, क्योंकि हाँ दिख गया ना मुझे, कोई सेम तो होंगे नहीं। एक ऑप्शन के आगे माइनस है, लगा दिया। इन दोनों में से एक होगा। अब आगे देखते हैं क्या होगा। सोल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4 7 28, 5 9 45, 28 वहाँ चले गया, 17 साइन, ठीक है। 5 दूनी 10, 4 चौक 16, 10 वहाँ चले गया, 26 कॉस, साइन बाय कॉस यानी कि tan आ गया 26/17। tan की वैल्यू आ गई 26/17। अब देखो ध्यान से, 26/17 का स्क्वायर प्लस 5, सोल्व मत करना। 26/17 जो भी आंसर है 1 पॉइंट समथिंग है, इसको और सोल्व करो। 2 से छोटा है, 1 पॉइंट समथिंग 2 से छोटा है ना, या जो भी वैल्यू 2 से छोटी है। अगर 2 ही होता, सपोज करो 2 ही होता, 2 4 4 प्लस 9 आता, 4 4 माइनस 5 माइनस 1 आता, यानी कि आंसर माइनस में आएगा। ये कहना चाह रहा हूँ, 2 से छोटा है वैसे भी, ठीक है, आंसर माइनस में आएगा। तो यही ऑप्शन है, ये भी नहीं है। यहाँ आने के बाद भी पूरा सॉल्व नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 24 का क्वेश्चन है सीजीएल का। ये दे रखा है, ये दे रखा है, ए साइन एक्स क्यूब में सेम ऐसा क्वेश्चन पीछे आ रखा है, इसे मैं देखते समझिए, सेम ऐसा। अब देखो यहाँ तुम 45 रखोगे, रूट वूट बनेगा, 45 रखोगे, तो चेक पता है देखो कैसे करते हैं। ए की वैल्यू कॉस है, बी की साइन है, कैसे पता लगता है? डायरेक्ट में कैसे, जैसे मान लो 2a = 3 भी लिखा है ना, तो सीधा a/b 3/2 मत लिखो। ए की वैल्यू 3 हो गई, बी की वैल्यू 2 हो गई। अब देखो ध्यान से, ए की कॉस है, बी की साइन है, यहाँ रख के देखो सेटिस्फाई कर रही है। ए की कॉस, बी की साइन, यानी कि कॉस साइन क्यूब है, कॉस मतलब कॉस साइन यहाँ भी आ जाएगा, कॉस साइन यहाँ भी आ जाएगा, कॉस साइन कॉमन ले लो। अब देखो यहाँ कॉस था, एक साइन बाहर जा चुका, साइन स्क्वायर बचा, यहाँ कॉस स्क्वायर बचा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। कहना क्या चाह रहा हूँ ध्यान से समझो। ये तो पता है ए की वैल्यू कॉस है, बी की साइन है, यहाँ मैं कॉस रख दूंगा, तो कॉस लिख ही देता हूँ यार पूरा। देखो कॉस साइन क्यूब प्लस साइन कॉस क्यूब, ये है, ये इसके बराबर बन रहा है, तो हमने ठीक माना है। कॉस साइन कॉमन ले लो, अंदर बचा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो होता है 1, यानी कि कॉस साइन बचा, और अभी यही चाहिए था, कहाँ ये रहा कॉस साइन, ठीक सही माने। यानी कि ए की वैल्यू क्या मानी थी हमने, कॉस, और बी की साइन रख दो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है, यानी कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, ये आंसर है। सेम है क्वेश्चन, पीछे आ रखा है, बहुत पीछे, 2016-17 पता नहीं कब आ रखा है, लेकिन टीसीएस से भी पहले है, इतना मुझे पता है, प्री मतलब 17 16 15 ऐसे। अब देखो एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एबीसी है 90 डिग्री, एक 28 है, एक 96 है, ट्रिपलेट लग रहा है, दिख गया कैसे, मुझे 28 96 का नहीं आता। देखो ये बी है, ये 28 है, 96 है, मुझे मान लो नहीं आता। 7 24 25 का सबने पढ़ा है, 7 का 4 गुना, 24 का 4 गुना, 25 का 4 गुना, 100 आएगा, खत्म। अब आगे क्या पूछ रहा है वो देखो, एरिया पूछ रहा है सर्कम सर्कल जो बाहर बनता है, तो पहले रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस होता है इसका आधा, यानी कि 50 आ गया। एरिया होता है πr², वो बोले 3.14, 3.14 50 × 50, यही है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहली बात तो 2 के बाद पॉइंट है, 0 0 कट गए, यहाँ पे कट गए। अब देखो ध्यान से, सोल्व नहीं करेंगे। अब तो 314 × 5 × 5, 5 का मल्टीपल होगा, जो भी आंसर होगा, डीएस लगा दो, आ जाएगा। मैं डीएस से भी जल्दी सिखाना, मैं डीएस लगा दो कहना चाह रहा हूँ, छोड़ो आप डीएस लगा दो, बस मैं कहना चाह रहा हूँ। देखो वैसे भी देख लो, 4 5 20, और ये तो 0 कट ही गई, लास्ट में 0 आएगा, 0 की ऑप्शन है, ऐसे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब उससे पहले देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ। ये ऐसा क्वेश्चन नंबर सिस्टम यूज हो रखा मल्टीप्लाई करने, मतलब डायरेक्ट एक क्वेश्चन नहीं है, वैसे ये तो नहीं आएगा, इसका यूज हुआ है, तो मैं बताता हूँ आप कैसे करते हो। मैं एक दो एग्जाम्पल बता देता हूँ। सपोज करो 543 × 999, शायद आता भी होगा, लेकिन फिर भी बहुतों को नहीं आता होगा, इसलिए बताना पड़ता है।
जो भी नंबर है ना उससे एक छोटा नंबर ले लो, 5 4 2 ले लिया, इसको 9 बना दो। अब 5 को 9 बनाओगे 4, 4 को 9 बनाओगे 5, 2 को 9 बनाओगे 7, यही आंसर है। एक और बार देख लो दूसरा क्वेश्चन। मान लो 7 2 3 को 999 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी नंबर है ना 723, एक छोटा ले लो, 722 ले लिया, इसको 9 बनाना है, 7 को 9 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई, इसको बनाना है तो 7 से मतलब प्लस करना है, इसको 9 बनाना है तो 7 से प्लस, यही तो आंसर है। देखो उसका आंसर आप बताओगे, ठीक है। A chord of the larger among two concentric circles is of length 20 सेंटीमीटर, टेंजेंट है छोटे सर्कल के, ठीक है, एरिया बताना है, ठीक है। इस टाइप के 3 क्वेश्चन रखे हैं, 2 या 3। देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ये, और ये जो बड़े सर्कल का टेंजेंट है ना वो छोटे के कॉर्ड है, ठीक है। एरिया ऑफ द एन मतलब ये जो है ना ये चीज़, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो देखो पहले एक रेडियस ये है छोटे वाले की, बड़े की रेडियस ये है, ठीक है। टेंजेंट जो दे रखी है वो पूरे की 20 है, ये 10 हो जाएगा, ठीक है, पता है बात। ये तुम्हारा तरीका है, ये आर है, हमें एरिया क्या होगा, बड़े सर्कल में तो छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, आ जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर निकालना है। अब यहाँ से देखो इक्वेशन जो बनेगी पाइथागोरस लगा के, आर स्क्वायर यानी कि देखो बनेगी आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 100 बनेगी, ये आर स्क्वायर वहाँ लिया हो, यानी कि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ गया 100, 100 इंटू पाई 100 पाई, ये आंसर, ये तुम्हारा तरीका था। अब भाई का तरीका देखना एक बार, भाई का तरीका देखना। अब हमेशा याद रखना जब भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा ना, जब भी कॉन्सेंट्रिक से मान लो ये सर्कल है, ये एक और सर्कल है, ये टेंजेंट है, ठीक है। टेंजेंट इसकी जो भी लेंथ है इसकी मान लो एल मान लो, तो जो भी एरिया होगा ना, एक ही फॉर्मूला याद रखो, पाई एल स्क्वायर बाय 4, एल क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, बस और कुछ नहीं है, एल लिख लेना, लेंथ ऑफ टेंजेंट। मैंने पहले भी एक बात बोली थी, ट्रिगो हो ज्योमेट्री हो, अगर मैं हर क्वेश्चन के लिए एक अलग प्रॉपर्टी बता रहा हूँ तो वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो पागल बनाना है। लेकिन एक प्रॉपर्टी अगर 50 क्वेश्चन में लगती है तो वो प्रॉपर्टी है। अब एक साथ में 20 की 20 क्वेश्चन एक प्रॉपर्टी पे नहीं रख सकता, इसलिए मैं जो अलग सी प्रॉपर्टी बताता हूँ ना उसके मैं 3 क्वेश्चन तो मिनिमम रखता हूँ, इसके भी 3 क्वेश्चन रखें, देखना भी। फॉर्मूला होगा पाई एल स्क्वायर बाय 4, एल होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब देखना ध्यान से क्वेश्चन, एरिया निकालना था, पाई लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी दे रखी है 20 का स्क्वायर 400 बटा 4 काट दो 100 पाई, ये रहा, ऐसे करना है। अभी आ जाओ देखते चलो, ये 2024 का क्वेश्चन है सीजीएल का, सेम क्वेश्चन 2019 में आ रहा है सीपीओ में, वही क्वेश्चन है। लेंथ हमारे टेंजेंट की लेंथ दे रखी है 10, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एरिया निकालना है, पाई एल स्क्वायर बाय 4, एल कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100 बटा 4 25 पाई कहाँ पे है, 25 पाई देख लो, ये रहा। अब देखो डायग्राम भी नहीं बनाना पड़ेगा, वैसे डायग्राम बनाना पड़ेगा, मैं करूँगा मुझे भी बनाना पड़ेगा। सीडीएस 2023 का क्वेश्चन, सीडीएस का तुम लोग कहते हो टफ आते हैं, वही क्वेश्चन है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। अब मुझे कहना पता यार, अब कहो भाई मैंने जब कंटेंट रेडी करा तो मुझे पता है ना आप कहाँ किस में अटकोगे, इसलिए मैं जहाँ मुझे 3 क्वेश्चन रखने हैं तो मुझे पता लगा था 3 क्वेश्चन होंगे। ये लगेगा पाई एल स्क्वायर बाय 4, पाई एल कितना है 14 का स्क्वायर 196 बटा 4। अब देखो यहाँ पाई में नहीं दे रखा, पाई की वैल्यू रख दो, 22 इसे हटा दो, 22/7 रख दो, कोई दिक्कत नहीं, रख देंगे, इसे काट दो, 4 49 जा 7 1 जा 7 जा 22 7 154, कहाँ ये रहा आंसर, खत्म। करना है ऐसे, देखना ना कोई डायग्राम बनाया ना कुछ, सोल्व ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 9, इन एन इलेक्शन रिकॉर्ड, हाँ इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हुए, अनंत और अरविंद। अनंत को 55% वोट मिलते हैं, 20% वोट इनवैलिड थे, टोटल जो वोट्स थे इतने थे, दूसरे को कितने मिले, अरविंद को कितने मिले, ठीक है। टोटल वोट 3 थे, 0 वगैरह नहीं देखता, ठीक है। इनवैलिड कितने थे 20%, तो वैलिड कितने हुए 80% हुए, एक को मिले 55% तो दूसरे को 45% मिले, डीएस लगा दो, सीधा 45 दिखे, नो कॉमल्टीबल, खत्म क्वेश्चन। अब देखो नो कॉमल्टीबल ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी है, ये भी है, आंसर कौन सा होगा, ध्यान से सुनना। अब ये चीज़ आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। टोटल वोट कितने थे, यहाँ पे 30,000 है, 20% तो चलेगी, 20% में कितना होता है 10%, 24,000 बचे, 20% चलेगा 24,000 बचे, ठीक है। अब मतलब 20% इनवैलिड है ना, 24,000 को वो 2 लोगों में बांट रहे, एक को 55 मिले, एक को 45 मिले यार, अगर आधा आधा भी बांटे तो 12,000 मिलेंगे। चलो एक को थोड़ा कम मिल रहे हैं तो 12,000 से 1,000 थोड़ी आ गया, 55 और 45 का रेशियो ना, तो दिमाग लगाना पड़ेगा। सोल्व मत करो, फिर समझा रहा हूँ, करना हो तो भाई कर लेना, मैं ऐसे करूँगा। नेक्स्ट पे आ जाओ,
मोहन गेट्स 12% इंक्रीज इन सेल फर्स्ट ईयर 12% बढ़ जाती है उसकी सेल, सेकंड ईयर 15% बढ़ जाती है। प्रेजेंट सेल ये है यानी कि ठीक है 2 साल पहले कितनी थी, ठीक है 2 साल पहले हमें नहीं पता, हमने मान लिया एक्स थी, पहले बोल रहा है 12% बढ़ रही है फिर 15% बढ़ रही है, यानी कि 12% 112 हो गई, फिर 15% बढ़ी 115 हो गई, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, अब कितनी हो गई 1288 1288, हाँ ठीक है। अब देखो डीएस लगा दो 4 5 6 7 7 चौक 28 28 मतलब 1, यहाँ देखो सीधा 8 1 9 8 2 10, एक डीएस जिसका आ रहा है। मैं कैसे देखता हूँ 8 और 1 9 हटा दिया 8 2 10 10 मतलब एक डीएस आना चाहिए, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, एक ही का डीएस एक, ये तो हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे जो यार इसके बाद 5-7 मिनट रुकूंगा इस लेक्चर के बाद, इस क्वेश्चन के बाद नहीं लेक्चर के बाद। क्या नाम है, शांतनुज इनकम डिक्रीज फ्रॉम इतना टू इतना परसेंटेज डिक्रीज, सोल्व हर कोई कर लेगा, लेकिन करना कैसे है, दिस माइनस दिस अपॉन दिस, नीचे 42,800 आएगा, सीधा डीएस लिखो 1 4 5, ऊपर कितना है 5 माइनस 6 3 9 2 7 9 3, ठीक है, इंटू 100 रहता है, हटा दो। अब नीचे 5 आ गया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, नीचे तो 1 बन ही गया, 5 माइनस 3 2 2 2 4 4 जिसका डीएस है एक ही का है। तरीका देखना कैसे है, यहाँ पे मैंने आपको क्या समझा है वो नहीं लिखना, सीधा डीएस लिखो और सोल्व करो, खत्म, इसलिए लिया क्वेश्चन ये। ऐसा क्वेश्चन पहले किसी के लेक्चर में भी गए, मतलब जो आज रिकॉर्ड करे हैं। tan थीटा दे रखा है, ये निकालना है, 4/3 दे रखा है, वो आ जाएगा 5 हाइपोटेन्यूज। अब तुम पी अपॉन एच वैल्यू रखोगे, बी अपॉन एच वैल्यू रखोगे, एलसीएम वगैरह लोगे, tan की वैल्यू होती है साइन अपॉन कोस, मतलब फॉर्मूला होता है 4/3, सीधा साइन की जगह 4 रखो, कोस की जगह 3 रखो, 4 9 36, 3 दूनी 6, 36 दूनी 42, 4 9 36, 36 में से 6 गया 30, 7/5, ये रहा आंसर। ऐसे तो करना है, खत्म क्वेश्चन। समझ आ रहा है, प्लस माइनस थोड़ा गलती हो तो देख लेना। इस टाइम अभी थोड़ा सा यार पानी का वो हो रहा है, पानी चलो बाहर से, इसमें है क्या पानी, इसमें तो आ ही नहीं है, चलो अभी पहले कर लेते हैं। देखो ए है ना बाइक बेचता है, बी को 45% प्रॉफिट पे, बी बेचता है सी को 30% प्रॉफिट पे, सी इतने रुपए देता है, तो ए का कॉस्ट प्राइस कितना है, वही एक्स मान लिया, 45% प्रॉफिट यानी कि 145, इसको 30% प्रॉफिट यानी कि 130, अब बोल रहे हैं 43355, ठीक है, डीएस लगा दो और कुछ नहीं, ये 3 है, इसका डीएस 1 है, इसका 4 मतलब 4 है, तो ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ तो 1 बन गया, 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 बन गया, यहाँ 7 से करो, 5 5 10 3 13 3 16 4 20, 4 3 7 3 10 55 20 मतलब 2 2 7 14 14 मतलब 5 5 जिसका डीएस है, मुझे इसी का दिख रहा है, इसका नहीं है, उसका नहीं है, उसका नहीं है, लास्ट वाले का 3 है। नेक्स्ट पे आ जाओ, PQ एंड RS आर 2 कोड्स ऑफ अ सर्कल सच दैट PQ 12 दे रखा है, RS 20 दे रखा है, PQ पैरेलल है RS के, ठीक है, 2 कोड है PQ और RS, ठीक है। अब बोल रहे हैं ठीक है 2 कोड है, PQ 12 RS 20 है, यानी कि ये RS है, ये PQ है, ये सेंटर है, ये पूरी 20 है तो 10 हो गया, वो 12 है तो 6 हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस तो कुछ दे रखा होगा, कितना दे रखा है 4, ठीक है। एक तो ये पास में इसलिए दिख दूर होना पड़ता है, ठीक है, 4 है, रेडियस निकालना है, ठीक है, डायमीटर निकालना है, सॉरी देख लो। तुम लोग क्या करोगे, पहले मैं तुम्हारा तरीका बता देता हूँ, उसे सॉल्व नहीं कर रहा है, यहाँ x लोगे, यहाँ y लोगे, ये 10 है ना, ये पूरा ये इक्वेशन बनेगी, मतलब तुम्हारा तरीका तो पता ही, मैं अपना तरीका बता रहा हूँ डायरेक्ट। अब देखो डायमीटर निकालने को बोला है, डायमीटर मान लो, अगर मैं पहले ऑप्शन मान लेता हूँ डायमीटर ये है, तो रेडियस क्या होगा इसका हाफ, यानी कि 2√34 होगा, डायमीटर ये है तो रेडियस 2√30 दिख रहा है, हाँ रेडियस होगा 2√34, 2√34 मतलब मल्टीप्लाई करना, 2 का स्क्वायर 4, उसका 34, 4 34 136, यहाँ आ गया 136, ठीक है। अब मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ, 136 में से एक है 100, कितना मतलब 36, 36 मतलब 6, 6 4 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 इसका 36, 100 136, 136 ही तो बन रहा है, यानी कि हमने ठीक चेक कर रहे हैं। अब बहुत बच्चे कहेंगे सर ऑप्शन ये बाद में होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, देखो ये तो उठाएंगे नहीं क्योंकि डायमीटर रेडियस होगा 1.5, चेक मत करो। इन मान लो अगर मैं ये उठा लेता तो ये तो उठा ही नहीं सकता था, क्यों, ये डायमीटर है, रेडियस होगा √34, √34 मतलब 34 में 100 थोड़ी माइनस करोगे, इसे उठा लो, मान लो 3 होता, 3 √34 स्क्वायर करो, 9 270 सेटिस्फाई नहीं करेगा,
मतलब कर लेना, समझ आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन पहले करा रखा है। मैं ऐसे करूँगा, जो मैंने अपना तरीका तो बता दिया। अगर ये वाला क्वेश्चन हो सकता है सबको ना समझ आए, अगर 2% को भी समझ आए तो ठीक है, और जिनको समझ आए वो कमेंट कर देना कि हाँ सर आ गया। सी डी इज द टेंजेंट टू सर्कल ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ 24 का है, हाँ सर्कमफेरेंस है 88 विद सेंटर ओ, ओ सी कट्स द सर्कल एट पी वाइल ओ डी। सबसे पहले तो डायग्राम बनाओ, एक टेंजेंट है, ठीक है, सेंटर ओ है, सी डी ठीक है, टेंजेंट है, ओ सी कट्स द सर्कल एट पी, मान लो जैसे ये है, ये सी है, ओ सी सर्कल को कट कर रहा है पी पे, ठीक। आगे का बोल रहा है ओ डी सर्कल को कट कर रहा है वी पे, क्योंकि यहाँ डी है, टेंजेंट सी डी है ना, तो ओ डी कट कर रहा है वी पे, ठीक है जी। सी ओ डी 90 है, ओबियस है तो 90 है, ठीक है, बोल रहा है। पी सी की जो लेंथ है यानी कि ये चीज़ 6 है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज हाफ ऑफ सी डी, सी डी इस पूरे का हमें आधा बताना है, ठीक है। अगर ओ डी एक्सिड्स ओ सी बाय 1, यानी कि ये और ये इसका डिफरेंस अगर 1 हो, ओ डी माइनस ओ सी 1, मैं लिख देता हूँ एक बार, ओ डी माइनस ओ सी, ओ डी मतलब ओ डी गाड़ी नहीं, ओ डी माइनस ओ सी अगर 1 है, ये की क्वेश्चन दे रखे तो हमें सी डी का आधा बताना है। और कुछ दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है ना, ये तो मैं भूल गया था, सर्कमफेरेंस 88 दे रखा है, ये रहा ना सर्कमफेरेंस 88। अब सुनना ध्यान से, मैंने एक बात बताई थी, रेडियस 7 होता है तो सर्कमफेरेंस 44 होता है, ठीक है। अगर रेडियस 14 होगा तो सर्कमफेरेंस 88 होगा, मतलब उल्टा भी तो बोल सकते हैं ना, अगर 44 है तो रेडियस 7 हुआ, 88 हुआ तो रेडियस 14 हो गया, रेडियस मुझे सीधा दिख गया 14 है, ठीक है। सोल्व मत करो, तो 2 पाई निकाल लेना, 2 पाई आर करके निकाल लेना, समझ गए जो बच्चे कहना चाह रहा हूँ। रेडियस आ गया 14, यानी कि ये चीज़ 14 है, ये 6 है, पूरा आ गया 20। बोल रहे ये से एक ज़्यादा है तो 21 हो गया। अब सुनो से ट्रिपलेट नहीं पड़ा, 20 21 29, ये आ गया। इसका आधा पूछा है, ओडी का ही आधा पूछा है ना, हाँ सी डी का आधा, 29 का आधा 14.5, ये रहा। ऐसे करना है क्वेश्चन, देखना ना, तो मैं उसे सोल्व करूँगा क्योंकि 44 पे 7 होता है, 88 पे 14 होगा, ये 14 से 20, ये एक बड़ा 21 20 21 29, 29 का आधा 14.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एट द बिगनिंग ऑफ डे 1 ऑफ अ मंथ राजेश हैड 500 eggs, मतलब राजेश के पास शुरू में 500 अंडे थे पहले दिन। बोल रहा है वो 20% अंडे भेज देता है दिन के एंड तक, और फिर 20% ऑफ द एग्स ऐड कर देता है अगले दिन, फिर वो 20% एग्स भेज देता है, फिर अगले दिन वो 20% ऐड कर देता है, ये पैटर्न चलता है। तो उसके बाद लास्ट में 1024 अंडे बचते हैं, तो बी की वैल्यू कितनी है, ये पहले मैं बताते हैं और कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मतलब शुरू में 500 एग उसके पास, ठीक है, और बोल रहे थे 20% भेज दिए, बचे कितने 10% 100 भेज दिए, 400 बचे। चार उस दिन उसने शाम को 20% भेज दिए, 400। अगले दिन उसने 20% एग्स ऐड करे, 400 में कुछ 20% अंडे ऐड करे। अब ध्यान से सुनना, जो भी आएगा उसका फिर 20% भेज दिए, फिर अगले दिन उसने ऐड करे। भाई ऐसे बहुत लेंथी क्वेश्चन, मतलब बहुत अजीब क्वेश्चन जाएगा, और पेपर में वैसे ही प्रेशर होता है। ऑप्शन देखो 10 20 500 100, मुझे नहीं पता क्या होगा। मान लो मैं छोटे ऑप्शन ले लेता हूँ 10, मैं समझा रहा हूँ। मान लो 500 अंडे हैं, पहले तो 20% बेच चुका है, ठीक है, 100 बेच चुका, मान लो 400 है। अब वो अगले दिन सुबह, ये सेकंड डे की बात आ गई, ये फर्स्ट डे था, सेकंड डे सुबह मान लो वो 20% ऐड करते हैं, कि बी की वैल्यू 10 मानिए, 10% ऐड करेगा, कितने हो गए 440 हो गए। फिर वो अगले दिन 440 हो गए ना उस दिन, फिर वो शाम को 20% भेज देता है, यानी कि 88 भेज देता है, जो भी आएगा, मुझे एग्जैक्ट निकाला नहीं, एक बार बता रहा हूँ। फिर अगले दिन फिर वो 10% ऐड करेगा, यार वो कैसे भी करके 1024 तक पहुंचेगा। सिर्फ अभी तीसरा दिन बच रहा है, इससे भी नहीं पहुंचेगा। अब मैं 100 उठा के देख लेता हूँ, हो गया ठीक है, नहीं तो 500 सीधा मार दूँ, समझो क्या चाह रहा हूँ। मान लो 500 अंडे 20% बेच चुका, पहले दिन की बात हो रही है, इस दिन वो शाम को 20% बेच चुका, 400 बचे। अगले दिन सुबह उसने यहाँ इस टाइम पे 20% ऐड करे, मतलब 100% ऐड करे, 400 थे 100% ऐड करे, 400 और ऐड कर दिया, 800 हो गए। शाम को उसने 20% भेज दिए, 160 भेज दिए, ठीक है, बचे कितने 800 में से 160 चले गए, 640, ठीक है, दिमागी काम नहीं कर रहा है, अभी पानी वानी पीऊंगा इसके बाद। 600। अगले दिन फिर सुबह देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड इतना ही 100% फिर ऐड कर दिए, 1280 हो गए। इसका 20% उसने भेज दिया, 1024 ही तो बचेगा, 256 अगर माइनस करोगे तो, इसलिए ये आंसर है। बी वाले से करोगे कर लेना, वो बहुत लेंदी जाएगा, वो क्या कराया क्यों नहीं, ऐसा पेपर में वो करना ही नहीं है तो वो मैं क्यों करूँ, खुद सोचो ना दिमाग से, पेपर में करोगे तो पेपर बिगाड़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ट्रिगो द वैल्यू ऑफ ये, वहाँ दिख रहा है ये वाला, हाँ ट्रिगो का इसलिए चेक करना पड़ता है, यहाँ ढंग से दिखता नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से,
मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टी क्या थी, कौन से लेक्चर, 13th लेक्चर में, हाँ ये प्लस है, ये प्लस, ये वाला प्लस है, याद रखना, ये भी दिख रहा था, ठीक है, प्लस है बीच में। एक प्रॉपर्टी बताई थी, देखो ध्यान से, दोबारा बता देता हूँ, कोई नहीं। 2 प्लस, पहले मैं तुम्हारा तरीका बताता हूँ, तुम लोग यहाँ क्या करोगे, वैल्यू रखोगे, अब ये मत करना सर 45 रखेंगे, 45 पे कुछ हो सकता है मैच भी करे, तुम रखोगे 30 रखने के बाद यहाँ चारों में रखोगे, 45 भी रख लोगे तो चारों में रख के चेक करोगे। प्रॉपर्टी का खेल है, 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मैं थीटा वगैरह नहीं लिख रहा, वो ये किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर, और बनती कैसे है वो भी समझा रखा है, पीछे देख लेना, सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, यहाँ लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी होती है, और समझाया भी था कैसे बनती है, ठीक है। देखो पिछले लेक्चर में भी रखे थे 2-3 क्वेश्चन, आज भी देख लो। प्रॉपर्टी वही वाली बात है ना, अगर एक ही क्वेश्चन लग रही हो प्रॉपर्टी लेकर ना, तो 50 क्वेश्चन लग रही हो प्रॉपर्टी है। ट्रिगो में बच्चा ना वैल्यू पे बैठे होते हैं, वैल्यू पे करना होता है 15%, बाकी प्रॉपर्टी का खेल है। अब देखो ये हो ये हो ये हो, तीनों बराबर है, मुझे नीचे दिख गया ये, इसकी जगह मैं लिखूँ दूंगा ये, अब ये कैसे पता लगा, ये लिखूंगा ये लिखूंगा, अगर मान लो ये लिखूंगा तो नीचे प्लस में आएगा, ये लिखूंगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, मान लो इसकी जगह में लिख दिया सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, ऊपर भी सेक कोसेक है, नीचे सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, तो एक कट गया, नीचे बचा खाली सेक कोसेक, ऊपर जाएगा सीधा बनेगा साइन कोस, सेक कोसेक ऊपर गया साइन कोस, ये तो अंतर है, देखना ऐसे करना। प्रॉपर्टी पता होगी तो सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन है ऐसा, डोंट वरी, ये 2021 में, ये 2019 में सीजन में, वहाँ पे ये चीज़ नीचे थी वो ऊपर थी, उल्टा कर दिया सीधा, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, वही प्रॉपर्टी इसकी, ये पूरा हो जाएगा सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, नीचे सेक कोसेक एक कट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा सेक कोसेक, ये तो अंतर है, ठीक है। प्रॉपर्टी अगर पता होगी तो ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, एन इन्वेस्टमेंट ग्रोथ बाय 15, मतलब पहले महीने 15% की इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, दूसरे महीने 20% की, तीसरे महीने डिक्रीज हो जाती है 10% से, इनिशियल 5000 है तो फाइनल क्या होगी, मुझे दिख गया 10% डिक्रीज हो रहा है, 90, 9 का मल्टीपल होगा, डी आंसर है, बता देता हूँ कैसे। शुरू में क्या है, हाँ हाँ ये 5000 है कि 5, 20% इंक्रीज हुई, 120 हो गई, फिर बोल रहा है कितना इंक्रीज हुई, पहले 15 इंक्रीज हुई, 115 आएगा, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर 120, फिर 10 डिक्रीज हुई 90, 9 का मल्टीपल ही तो है, 9 का मल्टीपल ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है, वो रहा आंसर, देखो इसलिए मैंने कहा था ये डाटा जब देखा 10% डिस्काउंट है डिक्रीज है, सीधा 9 का मल्टीपल मारे करो, ये भी मत लिखे करो। वो किसका क्वेश्चन था, अच्छा MTS 2024, ये आप जन को उठाया ऐसा, ताकि देखो वो पैसे करोगे टाइम लगेगा। एक ऑफिस है 160 लोग हैं, 40% शायद पहली बार उठाया MTS का शायद, लेकिन उसमें भी देख लो टाइम कैसे बचाना है। एक ऑफिस है 160 मेंबर्स हैं, 40% उसमें फीमेल है बाकी मेल है, जो एवरेज वेट है फीमेल का 58 है, मेल का 63 है, टोटल निकालना है, ठीक है, या 58 है यहाँ 63 है, टोटल का निकालना है। यार यहाँ जो भी होता है 58 से बड़ा होता है, 63 से छोटा आएगा, 58 से बड़ा 63, एक ही ऑप्शन है, खत्म। ये कहना 58 भी है, इससे बड़ा होगा इससे छोटा होगा, दुनिया जानती है, यही अंतर है, ठीक है। यही रोकते हैं, बाकी जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे हैं कमेंट कर देना, और कोई भी डाउट हो कमेंट कर देगा, उसका फिर है ना मैं कमेंट पिन करता हूँ, उस मैं खुद पर्सनली देखता हूँ कमेंट्स को, फिर मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। बाकी यही रोकते हैं, राइट।